उसके साथ रेप करने के बाद उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट ली गई। ये होता बहन बेटियों के साथ किसी सरकार में? बताओ आप हमसे। तो क्या आपके हिसाब से बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही? नहीं कर रही। दलितों के तो वो किसी भी हित में काम नहीं कर रही। जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, किसको सपोर्ट करना चाहोगे? चंद्रशेखर भैया को। चंद्रशेखर भैया को जी। अच्छा, इनका पब्लिक इतना फैन क्यों है? देखो कुछ कारण बताइए डिटेल तो में। बहुत है जी। देखो, युवा नेता है, युवा नेता है। हर कोई सी कास्ट हो, कोई सी बिरादरी हो, हर समय तैयार रहते हैं 24 घंटे, ठीक है ना। मणिपुर में चिल्ला मामला दंगा होया, कोई भी नेता नहीं बोल रहा। जी। चंद्रशेखर भैया गए। जी। दिल्ली होया, खिलाड़ी साथ कितना अत्याचार हुआ, हाँ। कोई गया? चंद्रशेखर भैया वहाँ गए, ट्वीट करा है, वहाँ बैठ के बात भी करी है, वहाँ धरना भी दिया है, ठीक। और तुम लगा लो नगीना लोकसभा में जो अभी शायद 2 साल पहले मतलब विवाद हुआ था, दंगा हुआ था, वहाँ कोई नेता नहीं गया था, चंद्रशेखर भैया वहाँ गए थे। तो अभी हम आ चुके हैं सत्ता नंगली, तो यहीं पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में पब्लिक किसको जिताना चाहती है। तो यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि मिले हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो भैया? नाम बता दो। अरे डर क्यों रहे हो? थोड़ा आगे आइए कैमरामैन। क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार। अच्छा, कौन सा स्थान हुआ ये? सत्तर अंगली। सत्तो नंगली, ये गांव का नाम हुआ ना? हाँ। क्षेत्र कौन सा आता है? नूरपुर है। लोकसभा। लोकसभा नगीना। अच्छा, 2024 में जो इलेक्शन का भी माहौल और प्रचार प्रसार भी चल रहा है, किसको सपोर्ट करना चाहोगे अपने हिसाब से? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर जी को जी। अच्छा, चंद्रशेखर जी को जानते भी हो या नहीं? जानते हैं। इन्हीं को क्यों सपोर्ट करना चाहते हो, जरा बताइए। ये अच्छे हैं, युवा नेता हैं। युवा नेता है। हाँ, बढ़िया। अच्छा, बहन जी को कैसे सभी के लिए बोलते काम हैं? करते हैं। सभी के लिए काम करते हैं ये। अच्छा, विपक्षी पार्टी का तो ये कहना है कि ऐसी समाज के लिए और अनुसूचित जाति के लिए काम करते हैं। नहीं, ये सभी के लिए काम करते हैं। अच्छा, कोई 1-2 काम बताइए जो सभी के लिए क्या हो इन्होंने। कहीं भी कुछ भी दिक्कत परेशानी हो किसी के लिए भी, ये वहाँ पे पहुँचते हैं और उनकी सबकी बात आगे बढ़ाते हैं और उनके सबके लिए काम करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो उसके लिए, मजबूरी किसी को दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो उसके लिए काम करते हैं, ये सभी जगह पहुँचते हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार 10 साल से अभी बना हुआ है भारत के अंदर, क्या वो सबके लिए काम नहीं करती? नहीं, ऐसा तो नहीं है, काम तो करते हैं लेकिन अच्छा काम नहीं कर रही लोगों के लिए दिक्कत कोई भी हो काम तो उसके लिए वो दिक्कत परेशानी होती है। क्या नाम हो भैया? जी अमित कुमार। अमित कुमार जी, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अमित कुमार है। हम अपना वोट चंद्रशेखर भट्ट जी को देना चाहते हैं। अच्छा, क्या किसी के कहने से कह रहे हो कि चंद्रशेखर जी को देना चाहते हो? को जाएगा वो, उन्होंने अभी तो हमने सवाल ही स्टार्ट नहीं किया, आप तो चंद्रशेखर जी का नाम ला रहे हो ये बीच में। नहीं, उन्होंने इतने काम किए हैं तो हमारा वोट उन्हीं का जाएगा। अच्छा, उन्होंने काम किए हैं तो आपका वोट उनको बनता है। हाँ। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं उन्होंने, जो बताइए कुछ। अगर पब्लिक परेशान होती है तो सारे काम उन्हीं से होते हैं हमारे वाले। तो उस समय प्रशासन काम नहीं करता क्या? जी करते हैं, लेकिन जितना ध्यान हमारे रावण जी देते हैं वो और को नहीं देता। अच्छा, इनके चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो क्या हुआ? केतली है। केतली है। हाँ। कभी इनसे मिले भी हो या नहीं? जी अभी नहीं मिला। अभी मिले नहीं हो? नहीं। अच्छा, कैसे लगते हैं चंद्रशेखर जी? जी युवा नेता है, अभी जैसी हमारी सोच है युवा वाली है। युवा वाली है। हाँ। अच्छा, बहन जी की अगर बात करें, बीएसपी जिसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी हमारे जो बहन जी हैं जी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया हमारे साथ। आपके लिए? हाँ। आपके समाज के लिए? हमारे समाज के लिए। अभी तक उन्होंने तिहाई यूनिवर्सिटी बनाई थी जो अभी तक योगी जी ने एक भी नहीं बनवाई। अभी तक एक भी नहीं बनवाई। अच्छा, आपको पता है उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया हुआ है बिजनौर के पास? अभी शायद फिलहाल बनवाया हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। योगी जी ने उनका उद्घाटन काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। वो अभी उद्घाटन तो हो चुका है। उद्घाटन हुआ जी। आज कैसे हो गया पता नहीं। क्या नाम हुआ? नाम मेरा विकास कुमार है। विकास कुमार जी, कौन सा स्थान हुआ ये? ग्राम सत्तर अंगली। सत्तो नंगली। जी सर। अभी जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, किसको सपोर्ट करना चाहोगे? चंद्रशेखर भैया को। चंद्रशेखर भैया को। जी। अच्छा, इनका पब्लिक इतना फैन क्यों है? देखो कुछ कारण बताइए डिटेल तो में। बहुत है। जी। देखो, युवा नेता है, युवा नेता है। हर कोई सी कास्ट हो, कोई सी बिरादरी हो, हर समय तैयार रहते हैं 24 घंटे, ठीक है ना। मणिपुर में चिल्ला मामला दंगा होया, कोई भी नेता नहीं बोल रहा। चंद्रशेखर भैया गए। दिल्ली होया, खिलाड़ी साथ कितना अत्याचार हुआ, हाँ। कोई गया? चंद्रशेखर भैया वहाँ गए, ट्वीट करा है, वहाँ बैठ के बात भी करी है, वहाँ धरना भी दिया है, ठीक। और तुम लगा लो नगीना लोकसभा में जो अभी शायद 2 साल पहले मतलब विवाद हुआ था, दंगा हुआ था, वहाँ कोई नेता नहीं गया था, चंद्रशेखर भैया वहाँ गए थे। आज वाकई नगीना लोकसभा जो मुस्लिम है वहाँ के भैया से है, वहाँ के वोट किसे दोगे? चंद्रशेखर भैया को देंगे हम तो। क्यों? क्योंकि उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। अच्छा, कहीं ये समाज के रूप में तो राजनीति नहीं करते चंद्रशेखर जी कि भाई एक ही समाज के लिए नहीं, वो काम हाँ करते तुम्हारी हैं? बात ठीक है। देखो, जब दिल्ली में वो हुआ तभी सब झगड़ा चला NRC दिल्ली में। लगा था। हाँ नहीं, तो वहाँ तो सभी कास्ट थी ना, जी। कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम, मतलब सभी कास्ट थी। वहाँ कोई दलित तो नहीं था ना, सभी कास्ट थी।
तो बताओ, तो है नहीं सभी के लिए तैयार वे? ठीक है, सभी के लिए तैयार है। हम मान लेते हैं कि जो बीजेपी 10 साल से राज कर रही है और काम भी कर रही है, तो मतलब क्या काम करा? मतलब कुछ काम करवा, तुम ही बता दो। मैं बताऊं? बताओ। देखिए, अभी तो वो पहले राशन बांटती है, पहला पॉइंट। हाँ, राशन बताओ, सभी लेने ठीक, जाते ठीक, हैं। ठीक, ठीक, बताओ। और जल जीवन का भी हो, उनका सफल हुआ है 2024 में। अभी मतलब जल्दी टंकी हमारा गाँव बता दो, आज तक ना बता दो, पूरा बिजनौर बता दो। कुछ गाँव ऐसे हैं हमारे जो बिलोक में जितने गाँव हैं, बताओ कौन सी टंकी लग गई? मैं मानता हूँ एक इधर लगी, शायद धीमेपुर साइड में 20-25 किलोमीटर गाँव वहाँ लगी टंकी। अन्नी दौलताबाद, जखनंगला, न्यामताबाद, नौसनंगली, दीनदारपुर, बुलंदपुर, जटनंगला, मिठ्ठेपुर और जी कहीं नहीं लगी। बताओ टंकी लगी, कहीं नहीं लगी। अभी बताओ खुद नहीं पड़ी। बताओ अभी यहाँ कनेक्शन नहीं लगे इनके। अच्छा, अभी तो काम तो चल रहा है ना? हाँ, और बताओ और कौन सा काम करे? अभी रोजगार की दर देखी तुमने जी, कितनी पहुँच गई, कितनी भर्ती हुई? बताओ अखिलेश जी की सरकार में कितनी भर्ती हुई थी? इन्होंने जो है 19 या 30 भर्ती हो भाई साहब, इन्होंने वो मतलब कि सीबीआई बैठाई, CBI मतलब योगी जी ने बैठाई थी कि अखिलेश की सरकार में मतलब दुरुपयोग, मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। एक भी भ्रष्टाचार नहीं पाया गया अखिलेश जी की सरकार, है नहीं पाया गया ना। आज इन्होंने अपनी सरकार में मतलब जांच करवाई, एक ही भर्ती क्यों नहीं, मतलब विपक्ष मतलब क्यों नहीं भ्रष्टाचार पाया गया एक ही भर्ती में? बताओ, बस सोचने वाली बात है नहीं। और बताओ कितने, अब देखो कि जितने भी निजीकरण हो रहा है तुम्हें तो सबको पता है, रेलवे का, एयरपोर्ट का, सही बात नहीं? प्राइवेट जा रहा है, सब हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है। अब तुम बताओ और बताओ कौन सा अच्छे काम है? अच्छा, वो योगी जो बीजेपी की सरकार है, वो तो गारंटी का सरकार बना हुआ। तो सुनो, पहले एडवर्टाइज भी चल रहा है उसका टीवी पे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तुम बात नहीं समझ पा रहे। कहते देखो आजकल हम सब युवा नेता हैं, मतलब युवा आदमी लड़के हैं, सब जाग रहे हैं नहीं। जितना मतलब न्यूज़ साथ दे रही है आजकल, तुम्हें पता है ये नहीं? अभी कल केजरीवाल अरेस्ट हुए नहीं हुए? जी हुए हैं। कि वो बताओ, आज तक कोई नेता पिटजान में जेल में गया है? पिटजान में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बना हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं गया। बताओ कोई गया? केजरीवाल गया। जितने विपक्ष नेता थे उनके हाथ में जिसने दामन थाम लिया, समझ लो वो तो सब मतलब पाक हो गए बिल्कुल, नहीं? अच्छा, उनके शरण में अगर शरण में चले गए। बाकी तो समझ लो भ्रष्टाचार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर जी के ऊपर भी ये कार्रवाई कर दें? नहीं, कार्रवाई तो देखो अभी कार्रवाई तो कितने केस चल रहे बताओ, कितनी एफआईआर वगैरह हैं? किसके ऊपर? सेमिनार रखे बोले चंद्रशेखर के पास में, बताओ रोके कितने उनके सम्मेलन रोके, कॉन्फ्रेंस बताओ रोकी तो बताओ। अब वो तो और बताओ और कौन सा मतलब और कौन सा काम करा तुम बताओ। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कि बहन जी को आप कैसे भूल गए? नहीं, बहन जी को हम भूले नहीं, बहन जी ने तो अपना सुपड़ा साहब खुद करवा दिया। बताओ, नजर आई है 2010 के बाद में कोई प्रचार करा हो? कभी करा? हमें नहीं पता कोई भी आज तक आया। अच्छा, उन्होंने 4 बार वो मुख्यमंत्री भी रही हैं, आपके समाज के लिए तो बहुत कुछ किया है, तो भूल कैसे गए? नहीं, समाज के लिए करा बात, पर बात है ना पहले तो करा ना, कभी इतना नहीं करा, इतना नहीं करा। इतना नहीं करा भाई। चंद्रशेखर जी ने ऐसा तो अभी कुछ करा भी नहीं, वो सत्ता में भी नहीं है, आप उनके इतने तारीफ हो गए, पुल बांध रहे हो। मैं नहीं, तुम कोई सी भी कास्ट से पूछ लो, जो युवा लड़का है, जो पढ़ा लिखा है, वो चंद्रशेखर भैया चाहेगा। अच्छा, चंद्रशेखर जी अगर इस बार सांसद नहीं बने तो कैसा असर रहेगा पब्लिक? अरे यार, दिल टूटा है सबका, सोचने वाली बात है। क्या दिल से जुड़े हुए हो क्या? अरे बिल्कुल जी। तो बीजेपी के लिए दिल से कनेक्शन नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस से? मतलब किस उद्देश्य से जुड़े हो बताओ, एक आध मतलब उनका काम बताओ हमें तुम बीजेपी का, कि हाँ तुम इस पर्पस से उनके लिए जुड़ो। ये बताओ, हम 75 साल मतलब बीजेपी सरकार नहीं थी, 70 साल 75, तब हम खतरे में नहीं थे, हार थे। अब सोचिए 10 साल में तो खतरे में होने लगे। बताओ, सही है, बताओ, सोचने वाली बात है नहीं है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ, कमिश्नर, मतलब हर चोर, हर आदमी सब हिंदू है। हिंदू, अब हिंदू है नहीं है, तो भी सोच रहे हम खतरे मारे। अब और बताओ, तुम बताओ और बताओ, तो बीजेपी का काम बहुत सा बढ़िया है। तो बीजेपी जो अखिलेश, जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इन्हीं को जिताने का क्या मुख्य उद्देश्य है? मैं क्या आपको, क्या बीजेपी सरकार नहीं दे रही, बहन जी ने नहीं करा, बताओ ना क्या दिया? आप बताओ ना, क्यों लाना चाहते हो बीजेपी को? मतलब बीजेपी ने क्या दिया बता दो, मतलब 2-3 काम की गारंटी का सरकार बना हुआ, आप कैसी बात? कैसे गारंटी बताओ तो? अभी आप यूट्यूब चलाते होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते होंगे, उस पे चलता है ना कि रोजगार 2 करोड़ और उसमें गारंटी का सरकार बीजेपी। देखो जी, रोजगार जो भी देखो, इनका डाटा आया था पीछे, ठीक है ना, कितने मतलब कितना खर्चा हो गया जी, बताओ? करोड़ों रुपए के हिसाब से। और करोड़ रुपया मतलब साथ में मानता हूं कितना करोड़ रुपया इन पर कर्जा हुआ है नहीं? पहले इतना करोड़ कर्जा नहीं था कोई कर्जा। विकास भी तो हुआ है ना भारत के अंदर। अरे हमें तो कहीं विकास दिखा नहीं। अरे आपको सड़कों का नहीं पता बिल्कुल भी? बताओ कौन, मतलब हाँ ये हाईवे बने हैं नहीं, बस एक विकास तो तुम मानते हो। हाँ, बस मुझे वो तो दिखाई दिया। अरे वही दिखाई दिया, और कुछ नहीं। मैं बहुत भूल गया, बस खाली एक बीजेपी का वो हाईवे बनाया ना, हाईवे वो सही लगा बस मुझे, और कोई काम नहीं। बाकी देखो कितना गुंडा फसाद हो गया,
या आजकल मोदी जी या मतलब मोदी जी हो या मतलब किसानों को पैसे भी दे रहे हैं 2-2 हज़ार 2,000 रुपये लेते। बताओ एक बताओ, डाया बताओ कितना का आया, मतलब उस पर सब्सिडी कितनी आ रही। आज जो कभी डाया कट्टा ना, कभी उस पर पढ़ के देखियो बाहर कि इतनी ये सब्सिडी मिल रही है। भाई साहब हम कट्टा लाए, यहाँ पर आज तक सब्सिडी आई ना। अच्छा, अभी तक सब्सिडी नहीं आई। नहीं आई, और उस पर लिख रखा है कि तुम्हारे साथ 300 कुछ रुपए, साथ कुछ रुपए है उसकी, 375 समथिंग है कि सब्सिडी आएगी, अभी तक नहीं आई। तो एक सिर्फ ऐड का सिस्टम है, देखो तुम लगा लो, हर चीज पे सिर्फ बीजेपी की मोहर है, हर चीज पे नहीं है। बीजेपी की उस पर कट्टे पे भी कट्टे पे भी मोहर है। तुम कहीं वो मोबाइल खोल लो तो मोदी जी, हाँ, वो कहीं वो जब मोबाइल वितरण क्या था उसमें वो योगी जी का फोटो है। बताओ, और बताओ तुम। तो मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि भारत के अंदर कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? देखो अगर मैं चाहूँ ना, चंद्रशेखर भैया जैसा चाहिए बस। तो बहन जी नहीं चाहिए आपको? बहन जी तो खैर नहीं है, दूसरे नंबर पे मैं बहन जी को लाऊंगा। दूसरे नंबर पे? हाँ। और पहले पे? चंद्रशेखर भैया। चंद्रशेखर जी तो कहते हैं कि भाई प्रधान जी वो प्रधानमंत्री है, उनको बनाना है बहन जी को। करवाना ना, ऐसा तो है नहीं। अगर उन्हें बनाते तो बताओ पिछली बार सपोर्ट क्यों नहीं करा किसने? चंद्रशेखर भैया को। अच्छा, बताओ दिया टिकट भाई, बताओ दिया नहीं दिया ना। अच्छा, ना तो वो कभी कहा किसी ने चंद्रशेखर जी बहन जी ने ये नहीं कहा कि चंद्रशेखर जी हमारी तरफ से तुम लड़ो, लड़े नहीं इस बार भी नहीं, इसलिए उन्होंने अपने अलग पार्टी बना रखी है। नगीना लोकसभा से क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम लवली कुमार हुआ भैया। लवली कुमार जी, कौन सा स्थान हुआ ये? ये सत्तानंगली बहादुरपुर पड़ता भाई जी। अभी जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, किसको सपोर्ट करना चाहोगे? माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को। आप भी चंद्रशेखर जी को? जी बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसे नेता हैं जो दलितों, पिछड़ों, जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। एक ऐसे नेता भी हैं जो रोड पर आज तक लड़ाई लड़ी। क्या दिल्ली तुगलकाबाद रविदास मंदिर का आंदोलन सोच लो, मनीषा वाल्मीकि का एनआरसी का मुद्दा सोच लो क्या है, या नासिर जुनैद का। हमारे नेहटोर में गोली मार दी गई थी वो मुस्लिम समाज के व्यक्ति को। चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे भी पहुँचने का काम करा। अभी रामपुर में ही अपने समाज के व्यक्ति अपनी ही जगह में बोर्ड लगाए तो पुलिस वालों ने सामने से गोली चलाई। बीजेपी सरकार क्या कर रही है कि सामने से गोली चलवा रही, बताओ। तो बीजेपी सरकार तो इतना कुछ कर रही है, गारंटी का सरकार बना हुआ। ये गारंटी का सरकार बना तो रही है, जो दलितों को बच्चों पे मुकदमे लगवा रही, इनकी बहन बेटियों पे अत्याचार करवा रही। कोई सा ऐसा मुद्दा मुझसे बता दो। अभी हाथरस के अंदर दिन के वो मनीषा वाल्मीकि को किस तरह मतलब कांड करा गया, उसके साथ रेप करने के बाद उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट ली गई। ये होता बहन बेटियों के साथ किसी सरकार में? बताओ आप हमसे। तो क्या आपके हिसाब से बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही? नहीं कर रही। दलितों के तो वो किसी भी हित में काम नहीं कर रही। अरे आपको पता नहीं सही से, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, अच्छा काम तो कर रही कि इनके बच्चों पे मुकदमे ठुकवा रही, ठीक है। तो इसमें गलती भी तो होती है ना। देखिए, एक चीज हो रहा है, धर्म के नाम पे दंगे करवा रही। ये अच्छा काम है बीजेपी सरकार का? मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा काम है। धर्म के नाम पे दंगा करवा रही, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दलितों को, पिछड़ों को, सबको लड़वाने का काम कर रही। तो उसमें लड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ आप जी हमसे, अगर किसी को धर्म के नाम पे तुम टारगेट करके, अभी नाम पूछ के, किसी की शक्ल देख के अगर उस व्यक्ति को टारगेट करा जाएगा तो क्या होगा बताओ। क्या आपको ये भी पता है कि हिंदू राष्ट्र का भी आवाज आया था? हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, ये एक गांव बना दे में जब बांधने जाएंगे। एक हिंदू राष्ट्र तो एक बहुत दूर की बात है, हिंदू राष्ट्र तो एक गांव भी बना दे तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो है ना, यह देश जो है ना संविधान से चलता है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलता है, ठीक है, ना कि किसी के हुक्मरान से, ठीक। और यहाँ कितने प्रधानमंत्री आए, कितने चले गए, और ये भी इस बार चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल पक्का चले जाएंगे, कॉन्फिडेंसली कह सकते हो? बिल्कुल विश्वास है मुझे। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जितने वोटों से यहाँ से संसद में दहाड़ेंगे ना, उस समय ये कहते हैं कि हम झोला उठा के चलेंगे, गेट पे खड़े होकर झोला चेक करेंगे पहले, सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी झोला चेक करें। हाँ, ये कहते हैं ना कि हम थैला उठा के चल पड़ेंगे। अब क्या थैला ही चेक हो ना। अच्छा, हाँ, जो ये अडानी अंबानी के पेट भर दिए ना, इस बार उनका ही चेक होना। अच्छा, कहीं ऐसा हुआ कि भाई ये चंद्रशेखर जी सांसद नहीं बन सके तो उसके बाद क्या असर ना पड़ेगा पब्लिक पर? आप हमसे ये बता दो वो क्यों नहीं बनेंगे। कोई एक कमी बताओ चंद्रशेखर आज़ाद जी की। मैं ये बताता हूँ कि देखिए, बीजेपी सरकार 10 सालों से बना हुआ है, बिल्कुल, और उसमें पब्लिक विश्वास भी करती है, भरोसा भी करती है, काम भी करती है बीजेपी सरकार। तो आप कैसे कह रहे हो? बिल्कुल सही बात। आप पत्रकार हो, पत्रकार महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की आप जिस तरह बीजेपी की बड़ाई करते जा रहे हो, मुझे एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक कमी बता दो। अरे वो तो
चंद्रशेखर जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो एक पक्ष के एक तरफा फैसला करते हैं। एक तरफा क्यों करते हैं? अच्छा एक बताओ, यहाँ जो जेवर एयरपोर्ट बना था वहाँ मीर भोज जी का नाम, ओबीसी समाज के जो गुज्जर समाज होते उनके चंद्रशेखर जी ने आंदोलन करा। जाट की बेटी धरने पे बैठी थी, उनके समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद जी गए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली तुगलकाबाद में रविदास मंदिर तोड़ा गया था, उसमें चंद्रशेखर जी जेल गए। और जब जामा मस्जिद से चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेल में भेजने का काम करा इस बीजेपी सरकार ने। अच्छा जो सुनो, लास्ट सवाल कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का आप इतना तारीफ के पुल क्यों बांधते हो? भाई तारीफ के पुल तो हम इसलिए बांध रहे क्योंकि उस व्यक्ति ने ज़मीनी स्तर से काम किया। एक हेड मास्टर के बेटे, और जिस मास्टर के बेटे को ये आदमी कोई एक मतलब कि गांव में तो क्या कहीं जानने वाला भी नहीं था, अगर उन पे काम ना करते तो आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। टाइम है मैगजीन में उभरते हुए सितारों में चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम आया। मैं आपको बताना चाहता। जी हाँ, ये हमने भी सुना था। एक चाचा हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्यों चाचा, क्या नाम हुआ? रामपाल सिंह। रामपाल सिंह, कौन सा गांव हुआ ये? सत्तोनंगली। अच्छा सत्तोनंगली। अभी जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, किसको सपोर्ट करना चाहोगे अपने हिसाब से? चंद्रशेखर आज़ाद को। क्यों चाहते हो इनको, चंद्रशेखर जी को? क्या आप जानते भी हो इनको या नहीं? जानते हैं, पहचानते भी हैं। जानते भी हो और पहचानते भी हैं। हाँ। अच्छा, इनका चुनाव चिन्ह क्या हुआ? केतली है। केतली है। अच्छा, क्या आपके लिए बहन जी ने कुछ काम नहीं किया क्या? बहन जी ने किया था, अब तो बिल्कुल उनका मतलब कि नाम ही नहीं आ रहा। नाम नहीं है? अच्छा, जो बीजेपी सरकार कर रही है आपके लिए इतना सब कुछ, तो उसमें कुछ कहना चाहोगे क्या? मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब अनाज वाले या उसकी राशन की बात आती है। राशन की है, जल जीवन हुआ, और किसानों को पैसे दे रही है सरकार। तो ये तो पहले चले, राशन तो बहुत दिनों से चल रहा। और ये किसानों को पैसे कहाँ दिए गए थे पहले सरकार में? पैसे भी चले नहीं, मतलब कम, मतलब 2000 है, पहले 500 रुपये थे। क्या नाम है चाची? नाम ना बताते। चलो नाम नहीं तो अभी क्या कहना चाहती हो बताओ। यो लालच है, कौन सा लालच है? यो पैसों का, अनाज का। अच्छा, लालच कौन कर रहा है? लालच कौन दे रहा है? करेंगे नहीं, हम तो अपनी बहन को देंगे बस। क्या है, कोई भी खड़ा हो जाओ। कौन सी बहन? हमारी बहन जो है वो है। क्या नाम है बहन का? हाँ? बहन तो का सबको पता। अरे नहीं, पब्लिक को तो नहीं पता ना, क्या नाम है? सबको पता भैया, मायावती। अच्छा, मायावती जी। हाँ। मायावती जी का चुनाव चिन्ह भी जानती हो नहीं? बिल्कुल जाना हमने भैया, आप सना जितनी सब जमीन में पैदा हुए ना, जब से जाना, जब से उनसे दे रहे हैं, हार रही या जीत रही, देवेंगे भी उसे। किसको? मायावती को। मायावती जी को। देखिए, यहाँ पर एक चाची मिली है जिसमें कहना है उनका कि मायावती जी को देना। अच्छा, मायावती जी ने आपके लिए क्या किया? कुछ मत करो, हमारी बहन है। आपकी बहन है? हाँ। उन्हीं को जिताओगे? बिल्कुल उसके दोहराएंगे हम तो भैया। ठीक है, देखिए फिर भी उसके दोहरा। ये सही बात है। देखिए, हर किसी व्यक्ति का अपना मूल अधिकार है अपना मतदान देने का, कि भाई वो कोई सी भी पार्टी को अपना मतदान कर सकता है और निष्पक्ष तरीके से। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी, ऐसे ही इस तरह से हकीकत दिखाने का प्रयास करेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।